बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है ना जो लास्ट लेक्चर था हम लोगों ने जो कवर किया उसमें जो है ना थोड़ा-सा मीन की जो है ना वो सारी देखी हैं। उसमें मैंने फिर आपको बताया कि जो उसके अंदर लिमिटेशंस आती हैं मीन की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बताया कि हमारे पास होता ही है कि बाज़ डाटा जब हम कर लेते हैं, उसका जब हम मीन निकालते हैं तो हमारे पास आउटलायर की वजह से जो है ना यहाँ पे हमने बताया कि इसमें जैसे आपके पास आउटलायर है, उसमें जो है ना एवरेज जो है ना आपके पास बहुत ज़्यादा जो है ना वो जो है ना हमारे पास गिर जाती है, इसकी वजह से जो है ना डाटा खराब हो जाता है हमारा। तो इसलिए हम कहते हैं मीन की जो सेट ऑफ वैल्यूज़ है वो बेसिकली करप्ट हो जाती है, तो हम उसको सही तरह नहीं ले सकते। तो इस तरह के केसेस के अंदर फिर हम अल्टरनेट जो है ना वो मीडियन और मॉड को जो है ना इस्तेमाल करते हैं, या और भी हमारे पास टेक्निक है क्वार्टाइल्स की या जो है ना मॉडिफाइड जो है ना मीन की, तो हम यूज़ करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मीडियन की हम बात करते हैं। तो मीडियन जो है ना बड़ा एक सिंपल सबसे जो है ना हमारे पास किसी भी वैल्यूज को फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल तरीकाकार ये है कि आप जो है ना जो आपके पास सेंट्रल टेंडेंसी है किसी भी वैल्यूज की, सेट ऑफ वैल्यूज आपके पास, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 2 4 6 7 8 9, तो यहाँ पे जो है ना वो सेंट्रल जो है ना अगर हम वैल्यू देखें तो आपके पास ये 6 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अब ये जो 6 है ये बेसिकली इस डाटा का मीडियन है। ठीक है, तो इसमें जो है ना वो क्या होता है कि आपको जो है ना वो सारा डाटा का जो है ना सिंगल वैल्यू जो है ना रिप्रेजेंट करा होता है, जो कि एक मिडल या जो आपके पास सेंटर ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बता रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह जब आपके पास केसेस होते हैं तो बेसिकली जो मीडियन है वो बेसिकली सिनोनिम है आपके पास मिडल का। तो इसीलिए जो है ना हम इसमें मिडल की जो वैल्यू है उसको ले लेते हैं, और इसके अंदर जो मीडियन जो है ना इंडिकेट द मिडल वैल्यू वंस द ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो आपके पास ये एक बड़ी अहम चीज़ है कि जब आप इसको ऐसे नहीं है कि आप जो है ना एक डाटा को जो है ना जैसे पड़ा हुआ है आपके पास फॉर एग्जांपल 5 4 2 6 8 9 7 इस तरह, तो आप 20 की वैल्यू ले लें, तो बल्कि आपने को पहले जो है ना वो सेट करना पड़ता है डाटा को। मतलब आप जो है ना स्मॉलेस्ट से शुरू हुआ 2 4 6 2 4 5 6 7 8 9, इसको पहले आप जो है ना ऑर्डरली जो है ना इसको प्लेस करेंगे। उसके बाद जो आपके पास मिडल वैल्यू है उस मिडल वैल्यू को जो है ना आप मीडियन ले लेते हैं। ये जो है ना थोड़ा सा आपने इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये नहीं कि अगर आपके पास जो है ना वैल्यूज आगे पीछे हैं तो आप उसको दरमियान का जो भी वैल्यू दरमियान वाला वैल्यू ले लें तो वो आपका जो है ना मीडियन बन जाएगा। बल्कि ऐसा नहीं है, आपने जब भी जो है ना वो वैल्यूज को पहले जो है ना वो सेट करना पड़ता है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट तक। ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास एक इसकी जो है ना आपके पास वो है जी। तो इसमें आपके पास जो इस तरह जो है ना आपको डाटा सेट करना पड़ता है। उसके बाद जो है ना वो मीडियन जो है ना बेसिकली इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मीन दैट कैन बी रिटन डाउन विदाउट हैविंग टू सम द मेजरमेंट। तो मीडियन जो है ना वो एक अप्रोक्सीमेशन है बेसिकली जो है ना वो मीन की वैल्यू के लिए, कि जो कि इसमें जो है ना वो आप यानी मेजरमेंट के से आप लिख सकते हैं। बस सिर्फ आपने सेंडिंग ऑर्डर पे वैल्यू लिखनी होगी, उसके बाद जो मिडल वैल्यू उसको ले लेना है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल सा मेथड है और बहुत ही इजीली जो है ना फाइंड आउट हो जाता है। लेकिन अगेन जो है ना इसमें भी जो है ना आपके पास कभी कभार कॉम्प्लिकेशन रहती है, जैसे अगर आपके पास जो है ना मिडल वैल्यू है जो कि सेंडिंग ऑर्डर में आपने ले लेना है, और दूसरा अगर आपके पास इवन और ऑड का भी चक्कर होता है। बाद आपके पास इवन वैल्यू है, बाद ऑड वैल्यूज हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास देर आर जो है ना फॉर सेट 9 आपके पास 9 वैल्यूज हैं, तो उसमें जो है ना आपने मेजरमेंट जो है ना x1 x2 और x29 तक जो है ना वैल्यूज अरेंज कर लेनी है। फिर उसमें जो है ना आपके पास जो मीडियन वैल्यू है वो x5 आपने ले लेना, वो आपका मीडियन आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जैसे अगर आप यहाँ देखें रिटायरमेंट एज है फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन है, 11 हमने ऑब्जर्वेशन ली हैं, तो उसमें जो है ना वो मीडियन जो है ना वो आपका मिडल वैल्यू जो है ना आपके पास वो आ रही 57 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें 3 4 5, ठीक है 6, ये तो आपके पास वैल्यू है, ये आपके पास मीडियन है यहाँ का। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपके पास ये अगेन बाकी जो वैल्यू है वो आपके पास जो है ना वो सिंपल वैल्यूज हैं। तो ये आपने इस तरह जो है ना वो मीडियन आपने फाइंड आउट कर लिया। इसको अगेन अगर ये तितर बितर हुआ है तो आप इसको पहले स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर उसके बाद जो है ना इस वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो है ना आपके पास सिंपल वे है फाइंड आउट करने के लिए। अच्छा, अब इसमें जो है ना आपके पास अगर जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह हो जाए कि आपके पास
जैसे कि यहाँ जो है ना आपके पास वैल्यूज हैं वो आपके पास 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11 12। अब आपके पास यहाँ 12 वैल्यूज आ गई है, ठीक है। अब इस केस में आप तो इसमें हमारे पास क्या है कि जब भी इस तरह जब टू जो है ना इवन अगर आपके पास कोई फॉर एग्जांपल वैल्यू आ जाती है तो हम क्या करते हैं कि जो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हम लेंगे वैल्यू ये 56 और 57, ये दो वैल्यूज लेके मिडल की, तो इन दोनों का फिर हम एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वैल्यूज जो है ना आपकी इस तरफ हो जाएंगी, इस तरह 5 वैल्यूज आपकी इस तरफ आएंगी। ये दो वैल्यूज आपके पास मिडल की आ गई, ठीक है, जिसे हम n ओवर 2 और प्लस n ओवर 2 प्लस 1 जो वैल्यूज है उन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज लेने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 56.5 आई, तो ये आपके पास जो है ना एवरेज ईयर्स आ गया इस तरह जो ना मीडियन वैल्यू लेने की। तो ये आपके पास एक तरीकाकार ये है इसका। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मॉड, ठीक है। मॉड जो है ना वो अगेन जो है ना सिंपल वे है किसी भी वैल्यूज को जो है ना हम कहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे पास जो मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग वैल्यूज होती हैं, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज आ रही होती हैं, तो उसको हम जो है ना मॉड ले लेते हैं, ठीक है। तो अगेन जो है ना आगे पास देखिए हर जो है ना इस टेक्निक की लिमिटेशन है। अगर आप देखें फॉर एग्जांपल मीडियन की अगर हम बात करते हैं, मीडियन की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे पास कुछ लिमिटेशन आ जाती है कि बाद औक़ात होता है ये वैल्यूज आपके पास ना 1000 वैल्यूज आ जाती हैं या बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ जाती हैं, तो उस वैल्यूज में अगेन जो है ना फिर आपको आउटलायर आ जाता है, उस तरह की वैल्यूज आ जाती हैं। तो फिर आपको जो है ना वैल्यूज जो है ना अगेन जो है ना वो मिरर वैल्यूज लेके अगर आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो है ना आपके पास इस तरह वैल्यू नहीं आ सकती। तो इस तरह की जो केसेस हैं अगेन इसमें जो है ना आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, फिर उसके बाद जो है सॉल्व करते हैं, जैसे हम आगे चल के चीज़ें कवर नहीं करेंगे। तो इस तरह आपके पास मॉड है। अब मॉड में आप देखें जो है ना अब ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें कॉमन मोस्ट कॉमनली ऑकरिंग वैल्यूज जो है ना उसका मॉड कहते हैं। तो अब आपके पास ये भी ज़रूरी है यहाँ पे होना कि आपके पास वैल्यूज जो है ना वो आपके पास रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ अगर आप देखें अगेन जो है ना रिटायरमेंट एज है 11 पीपल के लिए, तो यहाँ पे आपके पास जो है ना 54 54 और 54 ये 3 दफ़ा आ रहा है आपके पास, फ्रीक्वेंसी जो है ना वो 3 टाइम्स है। और 55 आपके पास एक दफ़ा आ रहा है, 56 आपके पास एक दफ़ा आ रहा है, 57 आपके पास 2 दफ़ा आ रहा है, 58 2 दफ़ा आ रहा है, 60 आपके पास 2 दफ़ा आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जो है ना वो कहेंगे कि जो आपका जो मॉड है वो आपके पास 54 है, ठीक है। तो ये भी जो है ना आपके पास एक तरीकाकार है कि जो एक जो है ना किसी भी जो है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट एक जो है ना वैल्यूज को जो ज़्यादातर आ रही हैं, तो अब अगेन जो है ना इसमें अगर हम बात करते हैं इसकी अपनी एक जो है ना वो यूजेज है और अपना जो है ना एक अपना मल्टीपल इसका जो है ना वो काम है कि आप कॉमनली जो वैल्यूज हैं जो ले लेते हैं उसकी जो है ना वो जो है ना आपके पास बाद अगर होता ही है कि आप जिस तरह किसी जो है ना वो वैल्यूज जो है ना आगे चल के हम देख लेते हैं आता है, मैं एग्जांपल इसमें 2 दिन कोट करूंगा आपको। तो इसमें जैसे कि अगर हम बात करते हैं एडवांटेजेस, अगर हम बात करें मॉड की, तो मॉड एंड एडवांटेज ऑफ मीडियन मीन इट कैन बी फाउंड फॉर बोथ न्यूमेरिकल कैटेगरिकल नॉन न्यूमेरिकल डाटा। तो ये इसमें एक जो एक फ़ायदा बेनिफिट ये है कि ये जो है ना वो न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल दोनों जो है नॉन न्यूमेरिकल डाटा होते हैं। नॉन न्यूमेरिकल डाटा जैसे आपके पास कोई भी ऐसा डाटा जो कि जिसमें नंबर ऑफ वैल्यूज ना यूज़ हो रही हो, जैसे कि आपके पास कोई भी इस तरह की चीज़ है, जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो है ना वो किसी भी शहर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट जो है ना एरियाज़ के नाम आते हैं। तो वो अगर एरियाज़ जो है ना रिपीट हो रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हम किसी भी डिफरेंट जो है ना वो एक वेरिएबल ले रहे हैं, तो उसमें डिफरेंट वेरिएबल में एक ही जो आपके पास जो एक शहर का सिटी का जो एक जो टाउन है वो रिपीट हो रहा है बार बार, तो वहाँ पे हम ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा है उसमें जो न्यूमेरिकल यूज़ नहीं हो रहा, तो वहाँ पे हम कहते हैं ये जो आपके पास जो
फलां फलां सिटी का फलां जो आगे पास डिफरेंट जो पास जो टाउन है उसकी जो है ना वो आपके पास बेसिकली आपका वो मॉड है या उसमें जो उसकी वैल्यूज आ रही हैं तो वो उस तरह आ रही है, ठीक है। तो देयर आर सम लिमिटेशन टू यूजिंग द मॉड, कुछ लिमिटेशन भी हैं। Some distribution the board may not reflect the center of distribution very well. When the distribution of retirement age in order from lowest to highest value, it is very easy to say center of the distribution is 57, but the mode is lower at 54 years. ठीक है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल की है। अब इस एग्जांपल में अगर आप ये देखें सेंटर वैल्यू नहीं है बल्कि ये इनिशियल जो वैल्यू है ये उसकी वैल्यू वो शो कर रहा है। तो इस तरह के केसेस में आगे पास ये जो आपके पास मॉड है वो बाकी जो है ना वो मिडल वैल्यू नहीं शो करता। तो बेसिकली ये एक इसकी अलग सिग्निफिकेंस है, जैसे प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन मॉड कैन लिमिट द एबिलिटी ऑफ द मॉड इज डिस्क्राइब इन सेंटर ऑफ वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन बिकॉज अ सिंगल वैल्यू टू डिस्क्राइब द सेंटर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, ठीक है। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि मोर देन वन जो है ना आपके पास वैल्यू को फाइंड आउट कर रही है तो वो बेसिकली जो है ना वो सेंटर टिपिकल वैल्यूज जो है ना नहीं हो सकती, बाकी इसके अलावा कुछ और वो शो कर सकती है। तो आप उसको सेंटर वैल्यूज का भी जो है ना वो नहीं कह सकते। तो इस तरह के जब आपके पास केसेस होते हैं तो आप जो है ना सेंटर को इस तरह डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर जो है ना सब केसेस पर्टिकुलरली वेयर द डेटा कंटिन्यूअस द डिसीजन में नो हैव मोड एट ऑल। तो जिसमें अगर पास बाद बाकी होता है कि कंटिन्यूस डाटा होता है तो उसमें बाद ये भी होता है कि आपके पास नो मोड मोड में कोई भी आपके पास वैल्यू रिपीट नहीं हो रही होती। तो इसमें फिर आपके पास मोड निकालना मुश्किल हो जाता है अगेन। तो ये आगे कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ जो है ना इसमें वैल्यूज जो है ना आपके पास नहीं आती, बाद रिपीट नहीं हो रही होती। जैसे अगर आप 54 आए यहाँ 54.3 या 54.9 आ गया और इसने 55 57.8 57.9 और 58 इस तरह सब वैल्यूज हैं जो कि एक ऐसी कंटिन्यूस वैल्यू आ रही है आपके पास। तो इस केस में आपके पास क्या है कि मॉड हम नहीं दिखा सकते। तो इस तरह के केसेस में फिर क्या होता है कि हम जो है ना वो प्रॉपर जो है ना वो इन केसेस एज दिस इट मे बी बेटर टू कंसीडर यूजिंग द मीडियन और मीन। इस केस में मीडियन और मीन को यूज करते हैं फिर हम और ग्रुप द डाटा इनटू अप्रोप्रिएट इंटरवल एंड फाइंड द मॉडल क्लासेस, ठीक है। तो उसमें फिर हम इंटरवल को जो है डिवाइड करके जो हम आगे चल के देखेंगे तो उसको हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्वार्टाइल्स का जो है ना वो आता है कि हम जो है ना वो कुछ जो है ना उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कर दें कुछ हमारे पास जैसे कि यहाँ अगर आप देखें ये आपके पास जो है ना कुछ वैल्यूज आती हैं। तो उसमें आपने क्या किया कि आगे बार डिफरेंट जो है ना आपने टू टू के जो है ना आपने कुछ जो है ना वैल्यूज बना दी 25% की जो है आपने क्वार्टाइल्स बना दिए। ये चार हिस्सों में आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वार्टाइल कहलाएगा या लोअर क्वार्टाइल आप इसको कहते हैं, सेकंड जो है आपके पास मिडिल क्वार्टाइल या आप जो है इसको क्यू टू कहते हैं और इस तरह के बाद जो थर्ड है आपके पास अपर क्वार्टाइल हो जाएगा। तो ये जो आपके पास होगा वो आपके पास मीडियन होगा और जो है ना उसको हम क्वार्टाइल्स कहेंगे, ठीक है। तो ये एक आपके पास एक तरीक़ाकार है वैल्यूज को जो है इंटरप्रेट करने का। तो median population सिंपल की डिवाइड द डाटा सेट इनटू टू पार्ट्स ऑफ द इक्वल साइज, ठीक है। आपने इक्वल साइज में डिवाइड कर दिया उसको to find to obtain final measurement of location we can divide the data into more than two such parts. Roughly speaking quartile divide the data set into four equal parts हमने इसमें divide कर दिया। तो with the observation above the third quartile consisting the upper quartile of the data set more than the second quartile being identical to the median and the first quartile separating the lower quartile from upper three quarters, ठीक है। तो ये इस तरह आप जो है इंटरवल्स को जो है डिवाइड करने के बाद एक कुछ इस तरह की वैल्यूज को जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम जो है ना एग्जांपल्स देखें क्वार्टाइल्स के हवाले से तो उसमें बहुत सारी एग्जांपल्स हमें मिलती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि हमें जो है ना वो अ, इस तरह जैसे हम लोग तो इसमें हमारे पास टेम्परेचर रेंजेस आ जाती हैं तो डे की हम देखते हैं पूरे और इसी तरह हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर है तो हम इसको थोड़ा डिवाइड कर देते हैं।
तो ये जो है ना रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है जो कि हमारी यूज़ होती हैं डिफरेंट कंपनीज के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं इसमें, जैसे कि हम कह सकते हैं कि किसी कंपनी ने जो है ना वो पेमेंट करनी है तो उसकी जो है ना वो कुछ जो है ना वो कोटास डिफरेंट बना लेते हैं। तो इस तरह हमारे पास जो है ना ये चीज़ जो है ना वो यूज़ होती है। ठीक है, तो ये जो है ना कोटाइल्स की जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो जो मैंने वो पहले बताया था जिसको हमने नाम पे जिक्र किया था कि हम जो है ना मॉडिफाई करते हैं जो है मीन को, तो उसको हम बेसिकली जो लफ्ज़ का नाम देते हैं वो ट्रिम मीन कहते हैं उसको। ठीक है, तो अगेन मैंने आपको बताया कि इसमें जो है ना वो जैसे मैंने पहले बताया कि हमारे पास बाज़ औक़ात ये होता ही है कि हम लोग जो है ना वो वैल्यूज़ जो है निकालना चाह रहे होते हैं, तो जो कि मीन से जो है ना एडजस्टेड जो कि मीन जो है ना इसको हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू निकालें। तो बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमें मीडियन और मॉड से भी जो है ना वो कुछ लिमिटेशन होने की वजह से जो है ना उसकी वैल्यूज़ नहीं निकल पाती। तो इसमें फिर हम जो है ना वो ट्रिम मीन का जो है ना एक मेथड यूज़ करते हैं। तो ट्रिम मीन में बड़ा एक सिंपल सा जो एक मेथड है, वो क्या है कि आपके पास कोई डाटा सेट एक वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आपके पास वैल्यू है, तो कोई भी वैल्यूज़ हैं या 10 है या 20 है या 30 है, 40 है, 50 है, 60, तो ये डिफरेंट आपके पास जो है ना वो वैल्यूज़ आ गई इस तरह। अच्छा, एक जो है ना हमारे पास होगा क्या है कि एक वैल्यू ऐसी होगी जो कि इस जो आपके पास एक सर्टेन जो एक वैल्यूज़ का सेट है, वो उससे अलग होगी। मतलब वो बहुत दूर उसकी वैल्यू होगी, तो वो कहीं यहाँ लाया करी। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को से ट्रिम करना है, इस वैल्यू को हमने ख़त्म करना है। ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको जो है ना हम जो क्या करते हैं कि हम कुछ जो है ना एक यहाँ से भी एक जो है ना वो निकाल देते हैं और एक यहाँ से भी निकाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस जो हमारे पास ये डेटा सेट है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है, कोई भी वैल्यूज़ हैं, तो इसको जो है ना हम कोशिश करते हैं कि ये जो है ना इसकी जो है ना मीन निकाल लें। तो इससे जो है ना इतना ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर जो वैल्यूज़ हैं वो करीब-करीब आ जाती हैं, तो जिसकी वजह से हम जो है ना उसको ट्रिम मीन जो है ना उसका नाम देते हैं। ठीक है, तो ट्रिम मीन जो है ना बेसिकली क्या है कि ट्रिम मीन सिमिलर टू एन एडजस्टेड मीन इज अ मेथड ऑफ एवरेजिंग दैट रिमूव अ स्मॉल डेजिग्नेटेड परसेंटेज ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू बिफोर कैलकुलेटिंग द मीन। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि डेजिग्नेटेड परसेंटेज है, हम कुछ सिंपल स्मॉल परसेंटेज है, एक या दो वैल्यूज जैसे हमारे पास जिसको आउटलायर हम कहते हैं, उसको हम जो है ट्रिम करके जो बाकी हमारे पास डेटा सेट है उसकी जो है ना वैल्यू निकाल लेते हैं। तो after removing the specified outlier observation, the term mean is formed using instant arithmetic averaging formula। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि कुछ स्पेसिफाइड हमारे पास आउटलायर आते हैं, तो उसको जो है ना हम जो है ना वो बेसिकली निकालते हैं, उसको जो है ना स्किप करते हैं। जो बाकी हमारे पास डाटा आता है उसकी जो है ना वैल्यूज जो है ना वो जो है ना कोशिश करते हैं कि उस वैल्यूज को हम ले लें। ठीक है, तो जो ये ट्रिम मीन है बेसिकली वेरी जो है ना यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू, जैसे मैंने बताया आपको कि बात का हम मीडियन मोड में जो है ना और सिंपल जो एवरेज मीन है उसमें जो है स्टक हो जाते हैं। तो उस जो है ना वैल्यूज़ पे जो है ना ओवरकम करने के लिए हमें जो है ना फिर ये जो एक ट्रिम मीन का जो जिस हमें फॉर्मूला है वो अपनाना पड़ता है। तो एक बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, आगे चलो नेक्स्ट टाइम में आपको थोड़ा डिस्कस करेंगे इसका। The use of a term may help eliminate the influence of a data point on the tails that may unfairly affect the traditional mean। तो ये आपके पास जो term mean है, मैंने बताया कि ये आपको जो है ना वो एलिमिनेट करता है जो इन्फ्लुएंस ऑफ डाटा पॉइंट्स ऑन द टेल्स। टेल्स पे जैसे ये मैंने बताया कि आपके पास एक वैल्यू यहाँ पे है जो कि बिल्कुल इससे जो है ना अलग है, बिल्कुल इनकी जो वैल्यूज एक वैल्यूज करीब करीब आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है यहाँ फॉर एग्जाम्पल। ये आपके पास वैल्यू जो है ना वो 13 आ जाती है या 15 है, तो जो कि बिल्कुल डाटा से हट के है। तो इस तरह की जो वैल्यूज है ना उसको हम ट्रिम करते हैं, उसकी फिर ये होता है कि आपके पास जो करीब करीब की जो वैल्यूज होती हैं, तो उसमें जो है ना हम उस वैल्यू को ले लेते हैं और जो है ना उसमें उसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो उससे जो है ना ये जो इसका इन्फ्लुएंस है, इसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम 1 2 3 4 5 6 ले रहे हैं, यहाँ पे 15 आ गया, तो यहाँ पे जो इसकी एवरेज होगी तो वो एवरेज ऑब्वियस सी बात है वो इसकी बढ़ जाएगी अगर हम टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज ऐड करें और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करें उसको।
तो अगर हम इसकी 15 की जो वैल्यू है इसको हम वैसे ही निकाल देते हैं, या इधर से ये कोई वैल्यू निकाल दी, जैसे हमने ये वैल्यू निकाल दी, तो उससे हमें ये होता है कि इसमें जो इसका इफेक्ट है, जो टेल पे इसका इफेक्ट आ रहा था जिसकी वजह से जो है ना हमारी वैल्यू डाइवर्ट हो रही है, तो वो इतनी ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होती, और जो है ना हम इसको जो है ना बेसिकली ये करें तो मेन पर्पस क्या है, लिखा मीन टू रिमूव आउटलायर्स फ्रॉम द डाटा सेट। तो आउटलायर्स जो है ना वो हम उसको जो है ना निकाल देते हैं। तो ये हमारा जो है ना मेन पर्पस है इसका। तो दिस मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर द डाटा फॉर लार्ज erratic डेविएशन और एक्सट्रीमली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास बड़ा एक यूजफुल मेथड है जिसमें हमने जो है डाटा को, जो हमारे पास लार्ज और एरेटिक डेविएशन है, जो मैंने बताया कि आपके पास एक अलग एक अजीब सी वैल्यू आपके पास आ जाती है जो कि हम इसको आउटलाइन कहते हैं, तो उसको जो है हमें ये निकालने के लिए बड़ी तो मददगार साबित होती है। इस वजह से जो है ना हम इसको जो है ना यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जैसे यहाँ एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपके पास जो आपके पास एक डाटा आ रहा है, वो आपके पास ये डाटा है सारा। ठीक है, जो इधर लेकर अब एक वैल्यू आपके पास यहाँ पे, अब इस वैल्यू की वजह से क्या होगा कि आपके पास जो है ना वो जो उसका जो मीन है, जो एवरेज वैल्यू आ रही है, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। उससे जो है ना आप जो है ना वो होंगे, आप कहेंगे यार ये जो वैल्यू है किस नाम इसको एलिमिनेट कर दें। तो बात ये बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ तो बिल्कुल फिर भी करीब है 31 और जो 26 के करीब है, या जो है ना आपका जो वैल्यू उसके कुछ ना कुछ जो है ना वो करती है, लाया करती है। तो आपके पास क्या है कि यहाँ जो है ना कुछ वैल्यूज बहुत ज़्यादा डाइवर्ट जो है ना स्क्यू जो है ना वो हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा दूर होती हैं, जिसकी वजह से हम जो है ना इसमें इसको हमें ये स्टेप करना पड़ता है। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, आल्सो फाइंड द 10% ट्रिम मीन। अच्छा, अब 10% ट्रिम मीन का क्या मतलब कि जितनी आपके पास वैल्यूज हैं उसका जो 10% है वो हम जो है ना वो निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस यहाँ पे आपके पास टोटल 10 वैल्यू है, तो इसका 10% क्या होगा कि आपके पास जो इसका 1 जो आएगा वो आप फ्रॉम वन एंड से और 1 फ्रॉम दूसरे एंड से। तो हम पहले इसने ये लिखा है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, मीन ऑफ द फॉलोइंग, सबसे पहले आपने इसका मीन फाइंड आउट करना है। मतलब ये जो हमारे पास एक डाटा है इसका हमने मीन फाइंड आउट करना है, तो इसका मीन हमारे पास आया था 23.8। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि जो 10% है ट्रिम मीन जो है ना हमने निकालना है, तो उसके लिए हमने जस्ट क्या करना है कि आपने जो 10% ऑफ टोटल वैल्यूज हैं उसको जो है ना आपने जितने भी आपके पास आता 1 आता है या 2 आता है, जितनी भी आपके पास आती है, तो आप उसको जो है ना रिमूव वन वैल्यू फ्रॉम लोअर एंड अपर एंड, तो हम उसको जो है ना यहाँ से एक वैल्यू ये निकाल देते हैं, एक वैल्यू आप यहाँ से ये निकाल देते हैं। तो इससे ये होगा कि अब आपके पास जो एक डाटा है वो ये आपके पास करीब करीब डाटा आ रहा है, जो आपके पास एक जो एक जो एक ऐसी वैल्यू थी जो कि बहुत ज़्यादा दूर थी किसी भी इन दोनों वैल्यू से, तो वो एक रिमूव हो गई है। तो इसके रिमूव होने से आपके पास क्या है कि आपने जो नाउ कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉल रिमेनिंग 10 वैल्यूज व्हिच इज 22। तो आपने जो वैल्यू इनकी जो है ट्रिम करने के बाद आपके पास ये बेसिकली क्या है, ये 8 वैल्यूज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 वैल्यूज का आपने फिर मीन निकाल लेना जिसको हम ट्रिम मीन कहते हैं। यहाँ पे हमने गलती से 10 लिखा गया है, तो ये इधर यहाँ पे 8 वैल्यूज आएगा क्योंकि ये आपका 22 बनता है। ठीक है, तो ये ट्रिम मीन आपके पास 22 आ गया आपके पास। तो ये जो है ना हमारे पास मैंने बताया कि कुछ इस तरह की जो है ना डिफरेंट टेक्निक्स है जो कि हम इसको यूज़ करते हैं। आपके जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, मीन मॉड मीडियन मॉड। तो ये जो है ना उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो कोई अगेन कोई चीज़ समझ नहीं आती आप मेरे से पूछें, और जो है ना नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।